नहीं है वो समझ के नहीं। तो आपको जो मेहनत करना है, जिसके लिए हम आपसे तवक्को करते हैं कि यादी की स्टडी करना पड़ेगा, यादी में जो नाम है उनको वोट दिलाना पड़ेगा। अब देखिए ना, 8 से 48 असेंबली हल्के में टोटल वोट कितने सुना थे? 3,75,000 है। उसमें से 1 लाख वोटर्स इस औरंगाबाद शहर में है। 67 नांदेड़ में है, उसके बाद दिल में है, फिर बाकी दूसरे अजला। हम आपसे ये तवक्को नहीं करते कि आपने परभनी जाना चाहिए, हम आपसे ये तवक्को नहीं करते कि दूसरे अजला में जाना चाहिए। और जहाँ जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जहाँ आप सर्विस करते हैं, जो जो आपके कांटेक्ट में आते हैं, उनसे आपने संपर्क करके उनकी पहली पसंद का वोट कुणाल गौतम खराब को देना। ये इंतखाबात में किस किस ने हिस्सा लिया, कोई नए वोटर्स भी हो सकते हैं, इसलिए कुछ उसका बैकग्राउंड बता दें। इसमें कोई निशानी और चिन्ह नहीं होता है, इसमें कैंडिडेट का नाम उठाया जाता है और कैंडिडेट के नाम के आगे एक डब्बा होता है, छोटा सा बॉक्स होता है। वो बॉक्स में आपको 1 लिखना है। अगर वो बॉक्स में आपने 1 लिख दिया, वो है नहीं, या मराठी में 1 लिख दिया, उर्दू में 1 लिख दिया, तो आपका वोट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यानी वोट देने की पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गुज़िश्ता चंद इलेक्शंस में हमारे जो सियासी दूर थे बसंत काले, उनका काम करता था। 2014 में अपने सतीश चौहान का साथ दिए, इसलिए इस इलेक्शन के प्रोसेस से और जिस तरह से वोटिंग होती है उससे मैं वाकिफ हूँ। तो काउंटिंग के वक्त में मौजूद रहता था, तो मैंने देखा था कि कई वोट किसी ने उसमें 1 लिख दिया, किसी ने टिक मार्क कर दिया, किसने यस कर दिया, किसने दस्तखत कर दी, तो वो वोट क्या हो जाता है? जाया हो जाता है, वो वोट डिबार हो जाता है, वो वोट की कोई अहमियत नहीं। तो पहले आपसे गुजारिश है कि इस इंतखाबात में बैलेट पेपर होता है या ईवीएम मशीन नहीं होती है, वो बैलेट पेपर पे उम्मीदवार के सामने का जो डब्बा है, उस डब्बे में आपको लिखना होता है 1 और 1 भी सीधा ऐसा लिखना। अगर ऐसा लिखेंगे आर्टिस्टिक तो बाद में 2 दिख जाता, फिर झटके का मसला पैदा। कुछ भी नहीं, एक खली रखी मारा है 1, दैट्स ऑल। अब एक बात सुन लीजिए, इस इंतखाब में 35 उम्मीदवार हैं। कुणाल गौतम खराब का नाम 5वें नंबर पर है। आप तालीम याफ्ता आदमी हैं, सीरियल नंबर 5 पे जाना है, उसके सामने आपको 1 लिखना है। बात ऐसे सीधा है, बाकी ना वो यानी 1 लिखने का है, ना उर्दू में 1 लिखने का है, ना मराठी में 1 लिखने का है, ना टिक मार्क करने का है, दस्तखत। और हमने ये तय किया, अगरचे ये प्रिफरेंशियल वोटिंग है, मगर दूसरा प्रिफरेंस किसी को नहीं है। लोग आपके पास आके क्या कहेंगे? हमको दूसरा प्रिफरेंस दे दो। अभी प्रिफरेंशियल वोटिंग में होता कैसा? अब 35 डब्बे रखे जाएं, जब काउंटिंग होगी तो 35 डब्बे रखे जाए और हर डब्बे में जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस है उसके बैलेट रखे जाए। फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट सब पर जमा हो गए तो वो हर डब्बे में पहुंच जाए। जो डब्बे में कितने कितने वोट गिनते, इसके वोट कितने, हर डब्बे में के फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट की यादी बनती कि ये 35 में से अगर किसी डब्बे में टोटल वोट जो होते हैं उसका 50% प्लस 1 उसको डिक्लेयर कर दिया जाता। ऐसा कभी नहीं होता। यह है कि सबके वोटों की गिनती में जो सबके ऊपर रहता और जो
सबके नीचे होता। तो इसमें सबसे पहले कौन एलिमेंट होता? जिसके पास कम फर्स्ट प्रेफरेंस। अब उसका डब्बा ओपन किया जाता, उसके सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे? सबको ट्रांसफर, यानी जो सबसे कम वोट दिया उसका सेकंड प्रेफरेंस सब में तकसीम होता। गुना भाई को 10 मिले, इसको 15 मिले, इसको 5 मिले, इसको 0 मिले, इसको 2 मिले, वोट ट्रांसफर। फिर वोटों की थी, फिर नंबर लिखा आता कि 34 वोटों में बक्से में इसके कितने, इसके कितने, इसके कितने, इसके कितने। अगर किसी के बक्से में टोटल वोट का 50% प्लस 1 है तो वो भी नहीं। फिर तीसरा राउंड शुरू होता, दूसरा राउंड जो सब में कम है उसकी ओर बाहर निकाल, उसका सेकंड प्रेफरेंस किसको दे? उसका सेकंड प्रेफरेंस भी ट्रांसफर। फिर वैसी सबके ओर कितने, वो दूसरा डब्बा निकालते, उसका सेकंड प्रेफरेंस ट्रांसफर। तो इसमें जिसके पास फर्स्ट प्रेफरेंस ज्यादा है उसी का फायदा। तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि प्रेफरेंशियल वोटिंग होते हैं। प्रेफरेंशियल वोटिंग में हर वोट की कीमत होती है। हमारा किसी से टाई अप नहीं हुआ है, हम किसी को सेकंड प्रेफरेंस नहीं देंगे। एक बात आप खुल के सुन लीजिए, जिम्मेदारी से सुन। हमसे ये भी कहा गया इस चुनाव में तुम कहां चुन के आते, तुम्हारा क्या इससे वास्ता? क्या मुसलमान के वोट पे चुन के आएंगे और क्या बुद्धिस्ट वोट देते? ये बिकने वाले वोट है, ये बढ़ने वाले वोट है, सेकुलर ताकत को वोट देना चाहिए। पहली बात सुन लो, विधान परिषद के मेंबर पे महाराष्ट्र सरकार नहीं बनती। महाराष्ट्र सरकार कैसे बनती? 288 एमएलए में जिसके पास 145 है, एक पार्टी हो या 2 पार्टी हो या 3 पार्टी हो, उसकी सत्ता बनती है। तो आप सत्ता का मसला नहीं। विधान परिषद क्या करता है? विधान परिषद को अपन अपर हाउस को, अपर हाउस का मकसद ये होता है ऐसे काबिल लोग जो असेंबली को दिशा दे सके, जिनके पास सलाहियत है, वो वहां पहुंचता है। हमसे कहा गया कौन चुन के आएगा, कैसा चुन के आएगा, तो हमने तय किया हम चुन के आओगे न खुआओ, मगर हमारी ताकत का इम्तिहान करेंगे और पूरी ताकत के साथ करें। किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं, किसके भयकाव में आने की जरूरत नहीं। भाई अब तक हमने इतने विधानसभा परिषद में चुन के दिए, क्या झकमगाया इन्होंने? अब तक इन्होंने क्या किया? क्यों इनके पीछे बने रहना? तो कब तक डरते रहना हमने? अगर हम डरते रहते तो बिहार में 5 असेंबली मेंबर, 6 मेंबर कैसा चुन किया? अगर हम डरते रहते तो गफ्फार साहब को 80,000 कैसा मिलते? अगर हम डरते रहते तो इम्तियाज जलील एमपी कैसा बनता? हमको इंतखाबात में हिस्सा लेना हो, अपनी ताकत के साथ लेना हो और ये सोच के लेना है हम अंजाम कुछ भी हो, हम मुत्तहिद होकर हमारी ताकत बताएंगे। अगर गुनाह खराब के पीछे 20,000 मुसलमानों की, बुद्धिस्ट की, आदिवासी की पीछे ताकत खड़ी होगी तो कहीं ना कहीं आवाज होगी। मैं एमएलए चुन के नहीं आया, 80,000 वोट है, अरबाब इख्तिदार के बेगम क्रेश की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूं और कहता हूं मैं कि मिस्टर 80,000 वोट मैंने दिए थे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। 80,000 जनता मेरे पीछे, तो कहीं ना कहीं आपको सियासी ताकत हासिल हो और एक प्रोसेस है। मकान में खामोश बैठने से, बगैर किसी सियासी मामलों में इन्वॉल्व हुए बगैर कुछ नहीं। भाई आप देखो ना सियासत क्या क्या करा। जिस शख्स से आप नफरत करते हैं, जिस शख्स को आप गोधरा कांड का जिम्मेदार समझते हैं, जिस शख्स को आप समझते हैं कि मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का दुश्मन है, वो देश का प्रधानमंत्री है कि नहीं? ये बैलेट या ईवीएम की करिश्मा है। तो बात ये हुई
कि सियासी ताकत जब तक आपके पास नहीं होगी कोई फैसला नहीं कर सकता। भाई आपके महल्ले में अगर रास्ता बनाना है, आपके महल्ले में पानी वक्त पे आना है, आपके महल्ले में लाइट का इंतजाम होना है, तो आपके कारपोरेटर की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? एक आम आदमी जाके क्या है सुविधा दे सकता है? कारपोरेटर जाएगा, अपनी बात कहेगा, आपको सहूलियत मिलेगी। और इस मामले में अगर डर के रहेंगे हमारी सीट निकलती नहीं, क्या हो जाएगा, बीजेपी आ जाएंगी, शिवसेना आ जाएगी। अब हालत तो ये है कि सतीश चौहान जो उम्मीदवार, किस किस का उम्मीदवार है मालूम? कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना, बघाई जनशक्ति, ये सब तो उम्मीदवार। अब सेक्युलरिज्म सिर्फ हमारे वास्ते बचा क्या? सेक्युलरिज्म के नाम पे सियासी रोटियां सेकने वाली राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले खातिरों के साथ बैठ सकती है, तो कैसा सेक्युलरिज्म आया? हिंदुत्व की पार्टी के साथ मिल जाती है तो कैसा सेक्युलरिज्म आया? हमको सेक्युलरिज्म के झांसे में आने की जरूरत और डरने की भी जरूरत। क्या होगा वोट से वो? हम अच्छी ताकत का मुजाहरा करेंगे, इंशाअल्लाह चुनकर आएंगे, मगर हमारी ताकत का मुजाहरा करेंगे, डरने की कोई बात नहीं। और कुछ फर्क पड़ने वाला है। कब तक खौफ पे वोट देंगे कि भाई ये चुन के आ जाएगा, वो चुन के आ जाएगा? क्या हमारी सियासी ताकत नहीं बनाएगी? अच्छा, जिनको सेक्युलर समझ के आपने वोट दिया, क्या कंडक्ट है उनका? अगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री निकाली जाएगी, फसादात किसके जमाने में हुई है? बाबरी मस्जिद की शहादत किसके जमाने में हुई? बंबई के फसादात किसके जमाने में हुई? मरियाना मेरठ का फसाद किसके जमाने में हुआ? मुसलमानों की पसमानदगी किसके जमाने में हुई? सज्जन कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्या कहता है? महमूद रहमान कमेटी क्या कहती है? तो जिनको हमने अपना समझ के वोट दिया था, उन्होंने हमारा क्या अंजाम किया वो सज्जन कमेटी बताती है। तो आपसे कहना यह कि आप सेक्युलरिज्म के झांसे के बाहर निकलेंगे, हम हमारी ताकत बनाए, हम हमारी कुव्वत बनाए। इसीलिए किसी के प्रोपेगेंडे, किसी की बातों में आए बनाए आपका वोट का इस्तेमाल करें। और मैं बहुत साफ टंकी की चोट पे कह रहा हूं, हम सेकंड प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम एक ही प्रेफरेंस देंगे, कुणाल गौतम खराब। ये होगी बात। दूसरी बात यह है कि ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है कि आपको मकान जाना है। ये कोई कॉर्पोरेशन का, असेंबली का, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है कि आपको मकान जाना है। आपसे जो गुजारिश है वो ये है, जैसा हमारे आखिरी मंजर और सैयद दिलावर साहब बैठक से आए, वहां अपना स्टाफ मौजूद, उनसे हमारी गुजारिश ये रहेगी, उन्होंने बैठक की यादी की शहर के सतह पर, गांव के सतह पर मुस्लिम वोटर्स, बुद्धिस्ट वोटर्स, इनको आइडेंटिफाई करके उनसे कांटेक्ट करके उनको ये बताना है कि हम मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की ताकत बना, हमारा साथ दीजिए, कुणाल गौतम खराब को फर्स्ट प्रेफर। अब फरीदाबाद से हमारे जरूर भाई आते हैं, उनकी हेडमिस्ट्रेस छुट्टी पर है, आ जाएगी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि फरीदाबाद शहर, फरीदाबाद जिला, अपने पास फारूक सर भी रहते कर के, उनको भी काम पे लगाओ, आप सब बैठो। और मेरी तो जो आपसे गुजारिश है, इंस्टीट्यूशंस के हेड ने जिम्मेदारी से अपने साथियों से काम लेना चाहिए। ये डॉक्टर गफ्फार कादरी का इलेक्शन नहीं है, ये अपनी ताकत बताने का इलेक्शन है।
आपको बताना है कि आप जिंदा कौम है, आप बेदाग कौम है, आपको सियासी सूझ बूझ है, आप बिकने वाले नहीं है, आप डरने वाले नहीं है, आप किसके झांसे में आने वाले। तो मेरी ख्वाहिश है, गुजारिश है कि इंस्टीट्यूशन के हेड्स ने, बीबी नेहरी साहिबा है, उनका स्टाफ, वो सब बैठे शहर में किन किन महलों में वो रहते, वो यादियां गए, उसकी स्टडी करें, उन वोटर्स तक। हमने आज की इस मीटिंग में हमारे उन भाइयों को भी दावत दी है जो हमारे किसी मौलामा के शोहर है कि भाई हम चाहते हैं जो हमारे पास टीचर खवातीन है, उनके जो शोहर है या उनका जो बेटा है वो भी एक्टिवली हमारी मदद करे। ये टीम वर्क है, हम सबको मिलजुल कर मेहनत के साथ ये काम करें। देखिए, जहां आपका मकान है उसके आसपास में जो होटल्स है उनको पकड़ना है, जहां आपकी पहचान है उनको फोन करना है, मगर ये टारगेटेड वर्क है। ये काम कैसा है? टारगेटेड है। अब रजाक साहब हमारे हेडमास्टर बैठे हैं, रजाक साहब क्या करेंगे? पूरे स्टाफ को लेकर बैठेंगे, मगर ऐसा नहीं होना कि एक जगह पे हमारे बीबी नेहरी भी जा रहे, एक जगह पे हमारे रूबीना भी जा रहे, एक ही जगह पे दो जगह नहीं, अपन काम बांट रहे, एरिया बांट रहे, और उसके बाद अगर इत्तेफाक से उस एरिया में आपकी पहचान है और आपको मालूम होता तो आप फोन करिए और काम को डिस्ट्रीब्यूट करें। पैठन का काम हाजिरा नहीं कर सकेगी, हाजिरा ने अपने एरिया का काम करना चाहिए। और हमारे दूसरे जो हेडमास्टर है, दिगावर सर है, बेहोश सर है, आज पाटो मैडम नहीं आए, उनके पास एक फंक्शन था। भतीज सर आएंगे ना, भतीज सर आपकी जिम्मेदारी है, आपने बैठना है, हर कचेरी ने बैठना है, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनको यादियां तकसीम। और मैं चाहता हूं आप सबके लिए एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करो ताकि आपको यादियां मिल सके। बाद में ये शिकायत सुनने को नहीं मिलना, सर हमको यादिश नहीं मिली। आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उसका हेडमास्टर जिम्मेदार, हेडमास्टर को किसी काम में डिफिकल्टी है उसके कोऑर्डिनेटर के तौर पे हसीन नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, रूबीना की जो सबसे कोऑर्डिनेट करेंगे। ये एक अजीम पटेल नाम का बच्चा आएगा, मैं आता उसको फोन नंबर देता हूँ, तो इंस्टीट्यूशन के जो हेडमास्टर्स है उन्होंने उससे कोऑर्डिनेट। मैं जरा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाऊंगा, अपने इंस्टीट्यूशन मुझे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने मेरे ऐसे कोई इंतखाबात में बहुत काम किया, वैसे इसको ताकत दी। मेरी गुजारिश है इसको भी अपना काम समझकर, मेरठ का काम समझकर, कौम का साथ काम समझ के काम। तीसरी बात, घर पे खामोश बैठने की जरूरत नहीं। देखिए आज क्या तारीख है? 19। टाइम बहुत कम है, हमसे भी तैयारी करने में थोड़ा देर हुई। मैं बिहार में मौजूद था, बिहार में एक मराठी में नोटिफिकेशन आया, वो नोटिफिकेशन में था औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघ। किसी ने असर साहब को बता दिया औरंगाबाद में चुनाव आ गया। असर साहब का फोन आया, डॉक्टर अब्बा काजी आप देखिए आपके पास कारपोरेशन का चुनाव आ गया। जब देखा नोटिफिकेशन तो वो था ग्रेजुएट मतदार संघ का। मैंने साहब से कहा अच्छा, यानी अब ये समझ लो कि ग्रेजुएट मतदार संघ के बाद भी जब कारपोरेशन का चुनाव आएगा हम सबको मिलकर अपनी पार्टी मुसलमानों पिछड़े उनकी आवाज मजलिस को हर हल्के में कामयाब कर। ये तवक्को मैंने आपसे इसलिए की कि इसमें भाई की हैसियत से, किसी के बेटे की हैसियत से, किसी के एक एम्प्लॉयर की हैसियत से, साथी की हैसियत से मैं समझता हूं आज मुल्क के हालात ठीक है, रियासत के हालात ठीक है, शहर के हालात ठीक है। हम सबको मिलजुल कर एक अजीम मकसद के लिए
सियासी ताकत के लिए काम करना है, कुणाल गौतम खरात को मदद करना, इस मिशन को आगे बढ़ा। दोस्तों और साथियों, सियासी फैसले, सियासी कामयाबियां एक दिन में नहीं मिली। ये मुस्तकिल जद्दोजहद और मेहनत का काम। बहरहाल ये तमीमी कलमात इसलिए कहा, इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा, इसके बाद भी जो मुखर्रिरीन आएंगे वो अपनी बात कह सकेंगे। हमारे पास चंद ही मिनटों में हमारे कायद मजलिस के महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब आ रहे हैं, वो मुखातिब करेंगे। आप तमाम का शुक्रिया। हम चाहते हैं, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, हेडमास्टर अपने स्टाफ के साथ बैठे, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस उसमें एक कोऑर्डिनेटर बनाए, और इसका मतलब हेडमास्टर ने काम नहीं करना ऐसा नहीं, हेडमास्टर को भी काम करना है और उनसे काम भी लेना है। तीसरी बात यह है, अगर आपको डिफिकल्टी आती है किसी काम के सिलसिले में, तो ये ऐसा है, सरदार जी के भेजे का मामला है। एक बस्ती में एक महीने में आपको 10-15 वोट मिलेंगे, 15-20 वोट मिलेंगे। पास खानदान में तालीम का माहौल बहुत ज्यादा है। अब हमारे मगर जहाँ ज्यादा तालीम आ जाती है तो वो बड़े अंदेशों में आ जाते हैं, बड़े फलसफियाना बातें करते। इम्तियाज जलील चुन के आएगा कि नहीं आएगा, इन्हें कितने वोट खाएगा, उन्हें कितने वोट खाएगा, वो दिमाग में मतलब हो। कांग्रेस के लिए तो क्या होगा, सतीश चौहान के लिए तो क्या होगा, शिरीष बोराकर चुन के कोई दिमाग में मतलब। मुदस्सिर बेगम आपसे कह रहा हूँ, आपके घर का एक वोट मजलिस को जाना चाहिए। मैं जानता हूँ रेजिस्टेंस भी होगा, समझाने में मुश्किल जाएगा। आपने कुणाल गौतम खरात को फर्स्ट प्रेफरेंस, नो सेकंड प्रेफरेंस। ऐसी भी खानदान अपने पास है, पास लोगों में वोट कम होते हैं, तो माशाल्लाह हमारी बहनें, हमारे भाई सबके पास ज्यादा वोट मौजूद है। इन्होंने अपने वोटों का गट्ठा खास तौर पे अपने अफराद खानदान, अपने रिश्तेदार, अपने पैसा गाँव को समझा कर पटा कर, आप कहीं भी मुझे बात कीजिए, मैं आगे बात, मुझे किसी के पास जाने में कोई रुकावट नहीं। जहां किसको समझाने की जरूरत है समझे। मैं साफ कहेगा, हमको हमारी ताकत बताना है, कौन चुनकर आएगा, कौन हारेगा, वो विषय बात का है। पहले हमारा सियासी वजूद बताए। तो आज कुणाल गौतम खरात के माध्यम से हमारे सियासी वजूद बताना है, इसलिए आपको एक काम करना है। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो बीच में बैठे हैं, कुछ मुफ्ती साहब आपसे बात करेंगे। हसीम आ जाओ इधर। ये हमारा नौजवान बच्चा हसीम पटेल है, इसको हमने कोऑर्डिनेटर बनाया है। हम चाहते हैं बेचारे का वजन भी थोड़ा सा कम हो जाए भागदौड़ करने के बाद। इनका नंबर सबके पास रखिए, इसे कॉन्टेक्ट कीजिए। यादियाँ मांगने का काम, भाई बाहर का कुछ काम मत करो, यहाँ का काम जिम्मेदारी हो, हमारे इंस्टीट्यूशन संभालो, और जो कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपको दी जाएगी वो करेंगे। सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज़ साहब। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।